तो देखिएगा ये क्या है, ये होता है की। देखिए इसको बोलते हैं वन वे की। देखिए ये एक की है। की कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए इसमें देखिए पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा होता, अगर इधर पॉजिटिव कर देंगे तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो हमको क्या करना है, यहाँ से निगेटिव जोड़ देना है, या यहाँ निगेटिव जोड़ना है, यहाँ पॉजिटिव। ये क्या है, ओपन है। अभी देखिए यहाँ कुछ लगा नहीं है रजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद इसको अगर लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगा, और करंट इसमें से इधर या इधर से इधर, मतलब राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, ये इस तरीके से हमारी करंट फ्लो है। इसको अगर इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से करंट क्या करेगा, यहाँ से देखिए इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो करंट कट जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच में देखेंगे आप ध्यान से तो कट किया है। देखिए ऐसे देख रहे हैं कटिंग, ये देखिए, और क्या देखिए ये कट किया है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, देखिए तो ये क्या करेगा, दोनों को टच कर जाएगा। देखिए ऐसे, अब ये क्या करेगा, इस ऐसे खाली ये ऊपर से टच कर जाएगा यहाँ से। तो ये जो मेटल है ये क्या होता है, ये ब्रास का है, तो ये और ये दोनों तरफ से क्या होगा, यहाँ से आके ज्वाइंट हो गया, तो करंट यहाँ से इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर चलेगी, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये हमारी सर्किट होती है क्लोज, ठीक है। और इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा ओपन यहाँ से। तो अब इसका हमने इस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना। ये यहाँ से देखिए क्या है, ये है, इसको निकालेंगे ओपन और इसको लगाएंगे क्लोज, हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो होता है एक तरफ यहाँ पे एक वायर लगाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ वायर लगा देते हैं, और ये बीच में जो होती है ब्रास की स्ट्रिप होती है, और यहाँ से कट होता है। पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ कुछ लगा है कुछ नहीं लगा है। सिर्फ क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप है ये वाला और ये वाला मेटल का होता है, और इस बीच में सिर्फ क्या करते हैं कि दो स्क्रू होता है, इसमें वायर लगे होते हैं या लगाने होते हैं, और यहाँ बीच में इसको ज्वाइंट कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसको बोलेंगे क्लोज। क्लोज मतलब अब यहाँ पे करंट वन एंड से अनदर या वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पे क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, ठीक है। फिर इसको हटा दिए। अब देखिएगा दूसरी बात में हम क्या करते हैं, चलिए आइए हम लोग रजिस्टेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिएगा ये है हमारा रजिस्टेंस बॉक्स, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आप समझिएगा। देखिए ये रजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे ढेर सारे रजिस्टेंस बॉक्स आते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये भी की जुड़ा है, ये रजिस्टेंस बॉक्स। देखिएगा यहाँ पे ये जो हम आपको निकाल देते हैं, पहले देखिए ये इस तरीके से ये निकलता है ऐसे, ये ब्रास की पूरी स्ट्रिप होती है, देखिए ऐसे, देखिएगा ऐसे, और ये ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पहले देखिएगा यहाँ कहाँ से रजिस्टेंस कितना है, तो ये पहला स्ट्रिप मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब इसको जोड़ देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम रजिस्टेंस। यहाँ से इसको हमने निकाल देना है तो ये 1 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हमने यहाँ पे निकाल देना है तो ये 2 ओम हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं इस की को, ये कितना होगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। फिर इस वाले स्ट्रिप से अगर हमने निकाल देना है तो ये हो जाएगा 10 ओम। इस वाले स्ट्रिप से निकाल देना है तो ये हो जाएगा 20 ओम। उसके बाद यहाँ पे ये सर्किट होती है, यहाँ कोई ओम नहीं है। फिर यहाँ से निकाल देना है तो फिर ये 20 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल देना है 20 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर निकालते हैं 100 ओम, यहाँ से 200, यहाँ से 200, यहाँ 5। अच्छा देखिए कितने ओम का टोटल अगर हम एक साथ निकाल देते हैं, जो हमने बताया इसमें 1 बाई 1 निकालेंगे। जैसे सब लगा रहेगा, इसमें सब में लगा रहेगा, सिर्फ एक निकालेंगे तो 2 ओम होगा। और अगर हम सब में लगा दें और इन दोनों में से सिर्फ निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 ओम। अगर इन तीनों के एक साथ निकाल देंगे तो 2 2 4 1 5 मतलब 5 ओम। और अगर इसको निकाल दिया और सब लगा है यहाँ से यहाँ तक एक साथ निकालेंगे तो 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कितने के 5 और 5 ये 10 ओम हो गया। और अगर हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो 20 ओम, और इसके साथ ये भी निकाल देते हैं तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 ओम। 40 और ये भी साथ में निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ओम। और फिर इसमें भी 20 निकाल देंगे 80 ओम हो जाएगा। ये 80 यहाँ तक यानी 50 ये है, तो यहाँ पे 40 और 50 कितना, 90 हो गया। यहाँ तक निकालेंगे 90। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक साथ निकाले तो 500 ये हो गया, 200 ये, 200 ये, 100 ये, मतलब देखिए 500 200 लाख 1000 ओम ये हो गया। और यहाँ पे कितना होगा,
50, तो ये हो गया 1000 ये प्लस कितना 1050 1050, और इधर वाला कितना होगा 20 ये इतना आ गया देखिए 50 ये हो गया, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा 1100 और बचा कितना 1110, मतलब 1110 ओम का ये पूरा रजिस्टेंस। अब कैसे निकाला जाता है अब इसको हम लोग समझते। देखिए पहले हमने क्या करना है, सबको यहाँ पे एक की बोला जाता है, इसको लगा देना है। अब जैसे ये लगाएंगे, हमने लगा दिया, चलिए इस तरीके से सबको लगा देना। तो देखिएगा सबको लगा देना, कैसे लगा देना है, यहाँ से ये की है। देखिए सभी जितने स्ट्रिप है ये स्ट्रिप किस चीज़ की होती है, तो ब्रास की होती है। और यहाँ से देखिए कनेक्टिंग वायर्स, देखिए यहाँ 2 एंड से जैसे देखिए ऐसे देखिए यहाँ कुछ है नहीं, ये देखिए यहाँ से देखिए ये स्ट्रिप होती है, यहाँ से एक कटिंग होती है, जहाँ कट होता है अगर इसको लगाते हैं तो ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, फिर इसको लगा देंगे तो ये इसमें ज्वाइंट होगा, फिर इस वाले किक लगाएंगे तो ये इसको ज्वाइंट कर देगा, फिर इस किक लगाएंगे तो ये इसको ज्वाइंट कर देगा, इस किक लगाएंगे तो इसके अंदर ये ज्वाइंट हो जाएगा, इस किक लगाए ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये यहाँ से जुड़ते हुए एक साथ चला जाएगा। पर रजिस्टेंस इस जो ये दिख रहा है मेटल का स्ट्रिप है जैसे ब्रास का, तो इसका कोई रजिस्टेंस नहीं होता है। रजिस्टेंस इस ब्लैक जो बोर्ड दिख रहा है इसके नीचे जो वायर होते हैं उसी वायर की लेंथ के हिसाब से, जितना बड़ा वायर हो, जैसे इतना बड़ा हो गया तो रजिस्टेंस ज़्यादा, इतना कम होगा, तो उस हिसाब से वायर लगे होते हैं रजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज से किसी वायर का क्या करते हैं रजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 इस तरीके को वायर लगा के रजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। तो देखिएगा अगर हमने ये इस कंडीशन में अभी रजिस्टेंस 0 है, मतलब ये माना जाता है इसमें रजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है ना, क्या है रजिस्टेंस नहीं, तो रजिस्टेंस कहाँ से होगा, ये सिर्फ ओनली क्या करेगा यहाँ से ऐड किया तो ये ऐसे करते हुए करंट यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा। जब जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से करंट ऐसे ऊपर होते हुए सर्किट कंप्लीट करते इधर आ जाएगी। उस कंडीशन में रजिस्टेंस होता है 0 इस बॉक्स का। ठीक है, अब हमने जैसे क्या कर दिया यहाँ से निकाल दिया एक, तो अब देखिए यहाँ से जब करंट चलेगी तो यहाँ के आके यहाँ पे रुक जाएगी। देखिए ऊपर तो यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं होगा, तो इसके अंदर ज्वाइंट्स किया वायर, इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप में वायर जुड़ा हुआ है नीचे बोर्ड के अंदर, तो क्या होगा करंट उस स्ट्रिप से होते हुए इसमें आएगा, तो क्या होगा उस वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो उस वायर की जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से उसका रजिस्टेंस यहाँ कितना है 500, तो ये 500 ओम क्या होगा रजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना, जैसे सेकंड क्या करना हम लोग को, यहाँ से एक वायर यहाँ से और निकाल देनी है। अब क्या करना, अगर यहाँ से वायर निकाल दिए, अब यहाँ से स्ट्रिपिंग है तो करंट यहाँ से चला, यहाँ आते हुए यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे कट हुआ है तो इसमें क्या होगा, कटिंग का मतलब ये हुआ कि देखिए कट है ना, देखिए तो करंट यहीं आके रुका रहेगा, यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। जब यहाँ रुका है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का यहाँ से वायर इसमें जुड़ा है, इसमें से वायर इसमें जुड़ा है, तो इन दोनों वायर का इसका जो रजिस्टेंस है वो कितने वायर का कितना रजिस्टेंस है, तो आपको दिख रहा है ना 200 ओम है, और यहाँ कितना है 500। थोड़ा पास लाते एक बार अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये है हमारा 500, इस स्टेप से निकाल दिया तो 500 और इसको निकाल दिया, तो ये अंदर से जुड़ा होता है यहाँ ऐसे करके, एक वायर यहाँ इसमें तो ये 700 ओम एक साथ हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें से कोई एक पर्टिकुलर निकालना तो इसको लगा दे, अब ये कितना हो गया तो 200 हो जाएगा, क्योंकि वायर यहाँ से चलेगा करंट ऐसे करके आएगा यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग है तो यहाँ से निकल के जब ऐसे आएगा तो आगे यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टेंस नहीं बताएगा। तो जब ये लगा देंगे तो रजिस्टेंस होता ही नहीं, रजिस्टेंस 0 मान लेंगे, या ओवरऑल जो भी मिला के मानेंगे ऊपर से जो भी आएगा, पर अंदर का कोई रजिस्टेंस नहीं, क्योंकि अंदर क्या होते हैं वायर्स लगे होते हैं, उसी की वजह से हमारा जैसे ये 500 उसमें थोड़ा लंबा वायर लगा होगा, 200 में थोड़ा कम लगा होगा, और इसमें 200 में और कम होगा, मतलब इन दोनों में अलग सेम हो सकता है, यहाँ पे 500 में थोड़ा और कम होगा, 50 में और कम, 20 में और कम। इस तरीके से अगर एक साथ निकाल देंगे तो टोटल रजिस्टेंस 1110 का बनेगा, पर एक एक करके निकाल, जैसे इसको निकाल दिया, अब ये क्या होगा यहाँ से सिर्फ ओनली कितने का देख लीजिए तो 50 ओम का रजिस्टेंस है, तो करंट ऐसे चलते हुए आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ रुक जाएगा। अब रुकने का मतलब अंदर से वायर से होके तब इधर जाएगा, जब वायर से होके जाएगा
तो यहाँ पे रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो वायर का लेंथ के इक्वल होगा रजिस्टेंस, वही हमारा 50 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रजिस्टेंस का यूज करते हैं और वायर से हम क्या करते हैं रजिस्टेंस निकाल के, और मान लीजिए जिस चीज़ का हमको रजिस्टेंस नहीं पता है इसकी कंपैरिजन करते हैं रजिस्टेंस बॉक्स से और आसानी से फाइंड कर लेते हैं। और अगर इसको हमें क्या करना है सर्किट में कभी भी जो है की लगा के यूज करना है, तो की यहाँ पे है, इसमें इसको लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, तब करंट हमारा आएगा। अगर इसको निकाल देंगे की, जैसे हमने निकाल रखा है, तो ये की अगर हमने निकाल रखा है देखिए, तो क्या होगा करंट कटा रहेगा, इसका मतलब रजिस्टेंस में नहीं आएगा, जब इसको लगा देंगे तभी रजिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वन वे की। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हाई रजिस्टेंस भी होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टेंस बॉक्स का यूज किया जाता है, जो बच्चे जो है लैब में देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से निकाल देंगे ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होगा करंट यहाँ से चला, फिर नीचे से होके इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 ओम का हो गया। इसको लगा दिया तो यहाँ क्या होगा देखिए, तो ये हमारा 5 ओम का होगा। अगर इसके साथ ये निकाल देंगे, यहाँ से इतना निकाल देंगे, एक साथ निकालेंगे तो 20 और ये 35 ओम का रजिस्टेंस, तब यहाँ से कैलकुलेट, ये 35 ओम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका यूज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, चलिए ओके। चलिए जो है हम लोग सीखते हैं लेग्रांज सेल कैसे बनेगा। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले चलिए देख लेते हैं लेग्रांज सेल कैसे बनाया जाता है। तो मैं फ्रेशली देखिए सब कुछ मैंने जो है आपके सामने बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का है, इसको ग्लास का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का जार है ये। ठीक है ना, क्या है प्लास्टिक का जार है, इसमें वाटर लिया हूँ, देखिए फ्रेश वाटर है, कुछ इसमें नहीं डाला हूँ। ये वाटर का लेवल देख लीजिए इतना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये हो गया देखिए प्लास्टिक का जार, इसमें वाटर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो डालेंगे वो केमिकल डालेंगे। देखिए कौन सा केमिकल है, देखिए ये आपके सामने अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है अमोनियम क्लोराइड है। एक ढक्कन मैं आपके सामने लेके देखिए इसमें से खोल रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड हम लोग डालेंगे सबसे पहले, देखिएगा ये ले लिया, देखिए ये इतना ले लिया, और ये मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है ना, देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड लिया आपके सामने, फ्रेश वाटर में मैंने डाल दिया, और उसके बाद इसका कैप देखिए खोज करके, फिर इसके कौन सा है तो अमोनियम क्लोराइड, देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए ये है ग्लास राड। ये क्या है देखिए ग्लास राड है, ये ग्लास राड है। इससे क्या करेंगे स्टीयर करेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए यहाँ से मिलाएंगे आराम से इसको अच्छे से, जब मिक्स करेंगे तब ये क्या करेगा आयंस इसका जो है अच्छे से आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जैसे ही वाटर में डिजॉल्व कर दे 100% क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको अच्छे से डिजॉल्व करा दिया। ठीक है, देखिए चलिए अच्छे से जितना ज़्यादा स्टेयर करेंगे तभी मिलेगा। तो ये मान लीजिए चलिए इतना हमने मिला दिया इसको, अभी और इसको हटा दिया ग्लास राड। अब देखिए क्या करना है हमको, तो ये जिंक राड है, देखिए ये क्या है जिंक की राड है, इसको मैंने डाल देना है यहाँ इसमें। ये देखिए पानी के अंदर कितना है, तो थोड़ा सा ही टच है, पानी में ज़्यादा टच नहीं। ऊपर से दिखाएंगे तो आपको कैसे दिखाते हैं, चलिए यहाँ से घुमा देते हैं। देखिए ये देखिए पानी के अंदर थोड़ा सा ही है, देखिए ऐसे है ना, थोड़ा सा इसमें ऐसे करेंगे। देखिए ये वाटर के अंदर थोड़ा सा एक जो है 2 इंच लगभग इसमें क्या है ये डीप है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें, देखिए ये होता है हमारा, ये जो होता है ये कार्बन राड, ये जो हमारा जिंक राड है ये काम करता है, ये इसका नेगेटिव है। और ये देखिए यहाँ से ये बैटरी थी जिसको कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव है, इसको हमने इसमें डाल देना है। ठीक है ये, ठीक है ना इसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या, पहले ये समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा देर हम ऐसे रख देंगे, थोड़ा रिएक्शन होगा इसका, इसलिए
तो सबसे पहले जो हमारा इसमें है क्या है, तो कार्बन, देखिए कार्बन राड है ये, इसके अंदर कार्बन राड है और मिक्सचर है किसका, MnO2 एंड चारकोल। इसके अंदर चारकोल और क्या होता है, MnO2 है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड पड़ा है, क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये क्या है, कार्बन राड है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या पोरस पार्ट होता है, ये जो वाइट वाला इसको पोरस पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरस पार्ट होता है, इसी के अंदर पेस्ट बना के भरा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारी जिंक राड है और इसमें हमने केमिकल डाल दिया अमोनियम क्लोराइड और ये हमारा प्लास्टिक केस है, ठीक है ना। तो देखिए आप, अगर हम सबसे पहले हम आपको चेक कर देते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, देखिए मल्टीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन बना लिए और हमने इसका ये बैटरी लेक्लान सेल तैयार कर दिया और इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं ये कितना वोल्ट हमें बता के देता है कि कितना। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पर रख दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए पॉजिटिव है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव रख दिया यहाँ पे, और निगेटिव वाला देखिए इस कार्बन राड को ऐसे देखिए यहाँ पे जिंक राड के ऊपर यहाँ रख दिया और दोनों टच करा दिए, देखिए। तो अभी क्या है कि मैंने इसको मल्टीमीटर स्टार्ट नहीं किया है, तो वोल्टेज देखना है तो हम लाते हैं, ये रहा 20 वोल्ट पे ला के इसको छोड़ दिए, देखिए कितने वोल्ट पे, 0 पे हमने यहाँ सेट किया, यहाँ वोल्टेज ऑफ है, यहाँ से इधर लाया तो देखिए DC वोल्ट है, ये 20 वोल्ट पे ला के छोड़ दिया। अब इसको करते देखिए, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, देखते हैं और ऊपर करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा, इस पर रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये देखिए आ रहा है, अब इसको हम ऊपर रख देते हैं या इस पर रख देते, देखिए कहाँ तक जाता है। अभी ये बता रहा है 0.68, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से नहीं मिला है, 0.68 या 0.6 ये हमारा क्या बता रहा है, इतना वोल्ट बता रहा है, मतलब बहुत कम। अभी थोड़ा देर बाद देखते हैं क्या रिएक्शन। चलिए यहाँ रख के देखते हैं, अलग अलग जगह रच के टिक चेक कर लेते, देखिए 81 है, 80, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, रुकिए मैं इसको इस पर रख देता हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा। मैं आपको दिखा तो उसको थोड़ा पीछे करता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर आपके पास रखता हूँ, ये मल्टीमीटर, ठीक है, अभी दिख रहा देखिए। तो ये यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने कार्बन राड पे रखा पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला देखिए इस पे मैंने रख दिया। तो देखिए रीडिंग क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखिए, 81 मतलब 0.8384 ऐसे, और थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे रखते हैं और इसको इस तरफ रखते हैं, तब देखिए क्या बताता है ये 83, ठीक है ना। अभी 83, तो ये हमारा क्या है कि 83 जो है बोल दे रहा है, मतलब 0.8183 बोल दे रहा, क्योंकि ये केमिकल अभी मिल जाएगा जब अच्छे से ना, तब ये क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज देगा। तो अभी थोड़ा देर हम लोग क्या करते हैं, और इसको हम लोग चाहे तो स्टीयर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल के हटाते हैं, थोड़ा सा और स्टीयर करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से मिला लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो आप देखिए मैं इसको स्टीयर कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल अभी अच्छे से मिला नहीं होगा। तो चलिए क्या कैसे है, इसको डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद अब देखते हैं फिर से क्या कर, इसके यहाँ से पॉजिटिव इस वायर में टच करा के देखते हैं, और यहाँ पे इसकी में यहाँ टच करा दें, तो लगभग पॉइंट देखिए 7878 लगभग जा रहा है, 8.86 ऐसे कर जा रहा है। यहाँ देखिए कार्बन राड पे यहाँ रखते हैं, देखिए अभी यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ थोड़ा ऊपर जंग, देखिए ये कितना दे रहा है, देखिए ध्यान से 1.12 देखिए 1.20 कितना दे रहा है करंट, 1.20 1.30 देखिए ध्यान से देखते जाइए, 1.0 1.20 कितना दे रहा है, फिर देखिए 1.20 1 देखिए लगातार कंटिन्यू इसी पे 1.20 पे ये हमारा क्या कर रहा है, वोल्टेज सेट हो गया है। तो देखिए
यहाँ पे इसलिए कम बता रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा जंग लगा है तो हमारा रजिस्टेंस वर्क करने लग रहा है, इसीलिए देखिए अब यहाँ थोड़ा सा और बड़ा है 1 तक जाने को। अभी मैंने राड पे रखा, चलिए वायर को यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ जंग लगा हुआ है तो यहाँ से देखिए तब भी थोड़ा थोड़ा करके अब देखिए 1.20 अब करेक्ट इस पर भी आ गया। तो हर जगह देखिए क्या आ गया 1.21 1.20 देखिए आ रहा। तो अभी इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा, ये हमारा 1.2 1.5 तक चला जाएगा थोड़ा देर बाद, क्योंकि केमिकल अच्छे से रिएक्शन जब कर लेगा ना तो इसका वोल्टेज देखिए बढ़ गया। इसका मतलब 1.20 ये लैक्लांस सेल है जिसका हमें क्या मिल रहा है, देखिए वैल्यू मिल जा रहा है। यहाँ से टच कराइए, थोड़ा देर बाद ये भी बताएगा। देखिए 1.20 1.20 1.20 यहाँ पे भी, मतलब हर जगह से ये ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेक्लांस सेल बनाते हैं और चेक कर लेते हैं कितना जो है वोल्टेज है। देखिए लेक्लांस सेल बना दिया और मल्टीमीटर से आपको चेक करा के दिखा दिया। अब इसको हम मल्टीमीटर को बंद कर देते हैं और देखिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो क्या है, कैसे किया जाता है। देखिए ये फ्रेश बन गया हमारा, इसको हटा दे केमिकल को, KMnO4 है यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसको हटा देते हैं। तो देखिएगा ये लेक्लांस तैयार हमारा तैयार हो गया, ठीक है। इसको जो है अब इससे हमें करना क्या होता है कि जो गैल्वानोमीटर है, देखिए ये ऑपरेटस क्या है हमारा, तो इसका हमें क्या किया था कि गैल्वानोमीटर का हमें क्या करते हैं कि रजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर में ये करंट देखिए जा रहा है, देखिए यहाँ तक पहुँच गया करंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट आपका देखिए, एक बार मैं आपको बड़ा कर दिखाता हूँ। तो देखिए करंट हमारा गैल्वानोमीटर देख रहे हैं कहाँ तक है, 30 डिवीजन्स थोड़ा पहले। इसको देखिए पहले 20 था, धीरे धीरे बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, ये हमारा देखिए ये लगभग कहाँ पे है समझ रहे, देखिए ये 25 से थोड़ा सा आगे, मतलब 26 पे है। ये ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितने पे है। तो देखिए ध्यान, और बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये देखिए कितने पे है, तो लगभग 26। देखिए 26 जो है हमारा गैल्वानोमीटर का जो इस समय जो रीडिंग है वो कितनी है, 26 पे है, ठीक है। तो इससे हमें करना क्या होता है, देखिए इस लेक्लांस सेल का यूज करेंगे। अब आपको थोड़ा छोटा करते हैं, लेक्लांस सेल का यूज करेंगे। फ्रेश मैंने आपको बना दिया। एक रजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा पास कर देते हैं देखने के लिए। देखिए ये रजिस्टेंस बॉक्स एक है और यहाँ पे एक की है, देखिए एक ये की लगी है और ये सेल आपने देखा ही बना हुआ है, और एक की देखिए यहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो ये हाई रजिस्टेंस हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे लाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये रहा, तो ध्यान से देखिए इस लेक्लांस सेल का यूज क्या करना है, और थोड़ा पास ले जाते हैं। ये लेक्लांस सेल हो गया, फिर दूर करना पड़ेगा क्योंकि पास तो अच्छा नहीं आएगा। ये लेक्लांस सेल हो गया, इसमें जो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MnO2 और प्लस कार्बन का पेस्ट है, और इसमें KMnO4 यहाँ पड़ा हुआ, मैं अमोनियम जो है क्लोराइड पड़ा हुआ है। ये जिंक राड है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। अब यहाँ से करंट फ्लो करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 की लगी, एक यहाँ की लगी है और यहाँ एक की लगी है, तो 2 की है। अब इसमें क्या हमने इसको ओपन कर रखा है, यहाँ पे भी देखिए इसको क्लोज नहीं, और ये क्लोज है। क्लोज का मतलब ये हुआ कि ये हाई रजिस्टेंस जो है, ये हाई रजिस्टेंस दिख रहा है, इसमें हमने क्या लगा रखा है पूरा, तो रजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस लगा रखा है पूरा, ये इसमें से सिर्फ करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। और ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हटा दिया, ये क्लोज है। अब इसको थोड़ा सा, अब देखिए इसमें जो रीडिंग लेनी होती है, और इसको थोड़ा सा दूर करते हैं समझने के लिए। ए यहाँ पे इसी के पास इसको कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ बीच में लगा दिया। बैटरी थोड़ा सा पीछे लगा देते हैं, चलिए दिखता है नहीं, ये मैंने बैटरी इसके पीछे लगा दी है, यहाँ पे देखिए। और ये हमारी की यहाँ सामने दिखा दिया आपको की है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या है, बैटरी पीछे है देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पूरे रजिस्टेंस बॉक्स में हमारा देखिए ये सभी लगा हुआ है। देखिए आउट ऑफ चला गया, इसका मतलब है करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ का मतलब है कि गैल्वानोमीटर से जो है रजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर में जो है करंट क्या हो गया, एक्सेस हो गया। जितना बैटरी से जा रहा है उसका जो है ये ज़्यादा करंट बताएगा। इसका मतलब क्या होगा, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ जो है मीटर
जो है आउट ऑफ क्या रीडिंग से ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, देखिए बाहर है ना। अब इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, पहले आप ध्यान से छोटा करते हैं, आप देखने की देखिए इसको करना क्या है, हमको यहाँ से एक रजिस्टेंस निकालना है, यहाँ से कोई एक निकाल लीजिए। देखिए जब निकाल लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब चलिए 1000 निकाला, फिर 1000 को मैंने यहाँ पे चलिए 500 और निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 500 के बाद भी 500 लगाने, देखिए बाहर चला जा रहा है, तो इसका मतलब हमको कोई और निकाल देना है, या तो मान ले 1000 पे सेट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं, ये पहले लगा के क्लियर कर ले, बाहर जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, फिर से निकालते हम, इसको लगा देते हैं और लिखते हैं 2000 वाला। देखिए 2000 का हमने क्या कर लिया, 2000 निकाल लिया इसका रजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितने पे आ गया है, तो आप ध्यान से देखिए, 20 कितने पे आ गया है, तो 20 डिवीज़न पे आ गया। देखिए करेक्ट कितने पे है ये 20 डिवीज़न पे है, देखिए, ठीक है। तो पहली रीडिंग हम यहीं से ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2000 ओम, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो 20 हो जाएगी, क्योंकि कितने डिवीज़न पे आया है ये, 0 से लेके 20 थीटा की वैल्यू। और यहाँ पे क्या है, पहली की क्लोज है तब, ठीक है। पहली की जब क्लोज होती है तो हमें क्या करना, जब पहली की क्लोज होगी तो ये 20 पे है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब इस की में देखिए ये दूसरे रजिस्टेंस जो सेंटेड हुआ है, दूसरा रजिस्टेंस देखिए ध्यान से वो लगा हुआ है, इसमें भी पूरा क्लोज, पर यहाँ पे क्या है, ओपन है। जब इसको क्लोज करेंगे, यहाँ देखिए क्लोज कर दिए, ठीक है। और जब क्लोज कर देंगे, दोनों क्लोज कर दिए, क्लोज कर देने पर इसको, ये इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, इसको क्लोज करने पे 0 पहुँच जाना चाहिए। थोड़ा देखिए 0 से थोड़ा पहले है ना, इसका मतलब कोई यहाँ पे एक सॉर्टेड होगा। देखिए ये हमारा 0 पे पहुँचना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखिए तेज़ से हाथ से दबाया, तो ये ध्यान से देखिए आपका कहाँ पहुँचेगा, आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए 0 पे ना पहुँचा है, ये 0 पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है पूरा। जब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको जब ऐड करेंगे, जब ये हम इस की को ऐड करेंगे, मतलब इस की में जब हम क्या करेंगे, की को लगा देंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाना चाहिए, इसको पहुँच जाना चाहिए, इसको 0 पे। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, अब ये सेंटेड हो गया, मतलब इसमें से जो करंट आ रही थी इस गैल्वानोमीटर में, अब ये करंट इधर ना आके इसको लगाते ही यहाँ देखिए 0 अपने आप आ गया है। देखिए लगभग 0 पे आके सेट हो रहा है, देखिए देख रहे, थोड़ा 0 से पहले है, थोड़ा सा रजिस्टर। इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट आ रही है कहाँ से, इस लेक्लांस सेल से, सेल देखिए ऊपर है यहाँ पे, ये लेक्लांस सेल से जो करंट आ रही है हाई रजिस्टेंस वाले में से होके गैल्वानोमीटर में आ रही है। अब जैसे इस की को लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इस गैल्वानोमीटर में न जाके, ठीक है, इस गैल्वानोमीटर में न जाके क्या करेगा, करंट इस वाले रजिस्टेंस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो है इसको हम लगा रहे हैं सही से, तो देखिए अब हमारा क्या करना है, अगर हमको रीडिंग लेनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक रजिस्टेंस निकालेंगे और जितना आया था 20 का हाफ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो चलिए पहले 100 निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर और आगे जाना चाहिए। तो 100 के बाद मान के चलिए, देखिए 200 निकाल दिया हमने, तो फिर अब क्या करेंगे, 200 देखिए ये हमने निकाल दिया, 400, देखिए 400, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे, देखिए इस नोब से यहाँ से देखिए 200 निकाल दिया और यहाँ से 200 का रजिस्टेंस, ये टोटल 400 का हमने रजिस्टेंस निकाल दिया। तो जो इसका डिफ्लेक्शन है पहले वाले के कंपैरिजन में, देखिए यहाँ से पहले कितना निकाला हमने, 200 निकाला, और अब इसको छोटा करते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिएगा जब हमने क्या कर दिया, उससे 200 का निकाल दिया, देखिए
जब हमने यहाँ से 200 ओम का दो निकाला मतलब 400, तो ये कितने पे आके रुक गया है, तो 100 पे आके 100 डिवीज़न। इसका मतलब पहले का ये हाफ पे आके रुक गया। पहला कितना था, 20 था, उसका हाफ कितने पे आके 10 पे रुक गया। तो उसके हाफ एंगल पे कितना रजिस्टेंस है वही हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसका मतलब पहले हो गया 2000 पे कितना होगा, 20 डिवीज़न हो गया, और 400 पे 10 डिवीज़न हो गया। ठीक है, अब अगली रीडिंग लेने के लिए हमको करना क्या है, देखिएगा आगे हम लोग थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसे लगा देंगे। देखिए पहले ये लगा देंगे पूरा, फिर उसके बाद इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये अपनी जगह से देखिए 20 पे फिर पहुंच गया। पहले देख लीजिए ध्यान से, देखिए 20 डिवीज़न पे ध्यान से देखिए 20 डिवीज़न पे पहुंच गया। ठीक है, देखिए गैल्वानोमीटर की जो रीडिंग है कितनी है, थोड़ी सी ज़्यादा। देखिए ध्यान से देखिए 20 डिवीज़न पे पहुंच गया है। ये 20 डिवीज़न थोड़ा सा पहले है, तो 20 क्योंकि वहाँ भी पहले था ना, इसलिए 20 से थोड़ा पहले, तो ये 20 डिवीज़न मान के चलिए, इस तरीके से कहेंगे पहुँच गया। अब आगे क्या करिए, तो अगली रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा और मान लीजिए बढ़ाए। देखिए ये हमने निकाला थोड़ा सा, तो ये हो गया मान के चलिए 20 से अब और निकाल लीजिए, ये हो गया हमारा, अब ये हो गया 24। 20 किधर आ जाएंगे, तो कितना कम करेंगे, 4 कम कर दीजिए, तो हो गया कितना, 4 कम करेंगे तो यह गया 16। तो ये कितने ओम पे देखिए, तो यहाँ ओम देखिए 2000 ये और 2 2 4, मतलब ये हो गया 2400, मतलब 2400 ओम पे ये कितने पे आ गया, तो ये आ गया 14 पे, नहीं 16 पे। कितना आ गया, इसका डिवीज़न कितना आ गया, 60 डिवीज़न आ गया। ठीक है, फिर से सेम काम करना है। देखिएगा पहले कितना दे है, पहले 2000 पे लिया तो 20 आया था, और फिर यहाँ से 400 निकाला तो उसके हाफ पे 10 पे आ गया। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे 24 मतलब 2400 हो गया, 2400 निकाल के लगा दिया, और अब इसको सेंटेड करेंगे तो यहाँ पे एक पहले की लगाएंगे। देखिए यही जूदे से थोड़ा सा पहले रह जाना, इसीलिए थोड़ी सी रीडिंग जो है गड़बड़ा रही। देखिए आप लोग ध्यान से करिएगा, कर लेंगे। देखिए इतनी पहले तो उतना पहले रहेगा। अब ये हो गया, चलिए इसको पीछे का, और उसके बाद देखिए सेंटेड कर दिया। अब इसमें से हमको क्या करना है, 400 निकाल ले। देखिए जब 400 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा, तो कितना आना चाहिए हमारा, उसका 8 आना चाहिए। तो देखो 538 आ गया। इसका मतलब है क्या है कि 400 पे हमारा 8 आएगा, मतलब पहले वाले का आधा। हमेशा जो है, जो रजिस्टेंस हाई रजिस्टेंस होगा, जब इसको सेंटेड करेंगे और लो रजिस्टेंस वाली वैल्यू को सेट करेंगे तो उसके आधे डिफ्लेक्शन पे क्या हो जाएगा। देखिए आधा है 8, देखिए ध्यान से काउंट करिए, पता चल जाएगा। देखिए 5 वो है, इधर वाली लाइन 5 है बीच वाली, उसके बाद 1 2 3 देखिए 8 पे। इसका मतलब क्या, उसके हाफ पे हमारा क्या हो गया, ये हाफ डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते रहिए, मैं आगे आपको फाइल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। फाइल में देखिए, इसको सब लगा दे रहा हूँ जरा फाइल का। देखिएगा ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, और यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 क्या बोलता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए लिखा है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनेटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो हम लोग सीधे ऑब्जर्वेशन चलते हैं और आप पढ़ेंगे। देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखिए ये सबसे पहले क्या है, रजिस्टेंस, यही हाई रजिस्टेंस हो गया 2000, यहाँ पे 20 ओम लिख, यहाँ 20 डिवीज़न हो गया, इसमें 420 का हाफ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। फिर दूसरी रीडिंग लेने के मैंने 2400 निकाला, 2400, यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ पे आ गया था हमारा 16, और यहाँ पे 400 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ हो गया 8। इसी तरीके से आप निकालते जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इस फार्मूले में रख के जी कोड RS/R- रख के सॉल्व करेंगे तो मीन आ जाएगा। जब मीन आ जाएगा तो देखिए वही जो यहाँ रजिस्टेंस वो यहाँ लिख देना है हम लोग को, और डिवीजन थीटा के वही लेना है, और K = E R+G/थीटा से डिवाइड करेंगे तो K आ जाएगा, जिसको हम लोग फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे,
एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे नेक्स्ट में आगे समझते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए जो है हम लोग समझते हैं इसके बारे में, तो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्रिज्म कैसा होता है। तो देखिए प्रिज्म हम लोग देखते पहले प्रिज्म का फिगर समझते हैं। जब हमारा देखिए इस शेप का प्रिज्म होता है, देखिए मैं आपको सामने भी प्रिज्म दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रिज्म सामने, देखिए प्रिज्म यहाँ प्रिज्म दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए, देखिए ये प्रिज्म है, यहाँ 80 एंगल से प्रिज्म देख रहे हैं, ऐसे प्रिज्म देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो हिस्सा होगा ये जो फिगर बोर्ड पे बना है देखिए ऐसे बना है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए ऐसे रख दिए। तो देखिए ऐसे अगर रखे देखिए सामने एकदम ढक जा रहा है, देखिए ऐसे हटा दिया, देखिए ये फिगर हमारा है। देखिए प्रिज्म का ऐसे फिगर हमने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है, देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। पर हम लोग को जब देखना होगा तो ऐसे खड़े करके देखेंगे ऐसे, क्योंकि सामने वाला हिस्सा हम लोग को ऐसे दिखेगा पर हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, तो ये देखिए सामने वाला हिस्सा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देखिए ध्यान से, पहले देखिए प्रिज्म में हमने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा ये जो एंगल होता है ट्रायंगल, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये हो चाहे सभी जो है सबका नाम है, सब घुमाएंगे सब ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए जब क्या करेंगे, लाइट हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइट हम क्या करेंगे प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे। प्रिज्म मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। देखिए ये प्रिज्म हो गया मेरा, ये ऐसे प्रिज्म पे रखेंगे और लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारे सामने आएगा जो फिगर बना है, पर इधर वाला हिस्सा क्या होगा, दिखेगा नहीं। तो इसलिए लाइट हम लोग को इधर दिखाया गया, पर ऐसे होगा। तो इस वाले हिस्से से, मतलब इस वाले पोर्शन पे अगर हम लाइट इंसिडेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके बाद जैसे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर प्रिज्म से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इसका पाथ चेंज होगा। पाथ चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका पाथ चेंज होता है इसकी वजह से। तो पाथ चेंज जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, ठीक है। तो एयर से, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो हम जानते हैं कि क्या होगा, नॉर्मल से क्या हो जाता है, ये नॉर्मल की तरफ हमारा ये बेंड हो जाता है। तो देखिए नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से देखिए नॉर्मल की तरफ इस तरफ ये बेंड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ से, रेयरर से डेंसर में इंटर किया था। उसके बाद ये सीधे यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे से क्या करेगा, अब प्रिज्म से बाहर निकले, इसका मतलब रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो दूसरा नॉर्मल ये वाला, ये नॉर्मल का दिया, नॉर्मल ये दूसरा नॉर्मल ये ड्रा किया, तो क्या होगा, अवे हो जाएगा। ये नॉर्मल से कहाँ चला गया, देखिए दूर हो गया, नॉर्मल से दूर, तो ये अवे हो गया नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच को हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड है उसके बीच को इमर्जेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एंगल ये वाला, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, जब ये लाइन हम अगर बात करते हैं इंसिडेंट वाली, एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे, और जो ये ऐसे चला गया तो इसको बाहर से देखेंगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए। तो ये जो हमारा प्रोड्यूस किया गया लाइन, डॉटेड लाइन, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो जहाँ भी एक कट करता है इसी का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। क्या होता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये कि जो पाथ है वो कितना ये डेविएट कर गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ये वाला और नॉर्मल ये वाला मिला देंगे ओ पे, और यहाँ से क्या होगा, ए क्यू ओ ई ए, ये हमारा क्या होगा, एक तरह से देखें कि पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, जो कि 4 साइड 1 2 3 4 साइड हो गए क्वाड्रिलेटरल। तो ये होता है डेविएशन एंगल। यही एंगल का हमें क्या करना होता है कि एक्सपेरिमेंट करना रहता है, ठीक है। फाइल पे हमें क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, ओरल एक बार आपको समझाते हैं। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐसे ये प्रिज्म लेना, ऐसे देखिए ये प्रिज्म लिया, ठीक है। उस प्रिज्म को हम क्या कर लेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे अपने पेज के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रखेंगे। और उसके बाद उसकी ऐसे बाउंड्री बनाएंगे, जैसे ये बाउंड्री आएगा ये बाउंड्री ऐसे बना लेंगे। उसके बाद क्या करें, जब बाउंड्री बना लेंगे तो हम सबसे पहले एक जो है इस तरफ क्या कर देंगे, एक
हमने क्या कर देना है, नॉर्मल ड्रा करना। नॉर्मल से एंगल जो ये वाला है इसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने का मतलब जैसे आई की वैल्यू हमने ले लिया 35 डिग्री, फिर अगले बार ले लिया कितना 40 डिग्री, फिर अगले बार ले लिया 45 डिग्री, फिर ले लिया 50 डिग्री, 55। ये 5 रीडिंग कम से कम होनी चाहिए। तो 5 जब रीडिंग लेंगे तो इसको जब इंसिडेंट कराएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये इंसिडेंट लाइन दिख रहा है इसी पे पिन लगा देंगे। एक यहाँ लगा देंगे, 2 पिन लगाएंगे, इसके बहुत दूर लगाएंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, दरा करने के बाद फिर से ऐसे रख देंगे और इस तरफ से उसी पिन को हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से दिख जाएगी पिन। और जैसे दिखेगी इधर भी हम क्या करेंगे, ऐसे 2 पिन लगा देंगे, एक यहाँ एक यहाँ, एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, पिन को यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इस लाइन को अगर यहाँ तक है तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे और इस वाले को पीछे लाएंगे तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसकी वैल्यू को हम लोग मेजर कर लेंगे, कितना एंगल आ रहा है, वही एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही अब दिखाता हूँ। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है ना। तो अब ऐसे हमने रखा है तो आपको ऊपर वाले हिस्से से खाली इतना दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें, देखिए ये वाला हिस्सा, तो लाइट इस हिस्से से पड़ेगी और इस हिस्से से निकलेगी। और या तो फिर ऐसे खड़े रहने तब भी लाइट इस हिस्से से पड़ेगी और इस हिस्से से निकलेगी। पर हम लोग करेंगे क्या, ऐसा बनाएंगे, इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट हमारी किस, जैसे यहाँ 90 डिग्री बना दिया हमने, 90 डिग्री यहाँ से ऐसे ले लिया तो यहाँ से जब नापेंगे ना तो यहाँ से हमारा यहाँ से देखेंगे। जैसे यहाँ हमने 90 डिग्री यहाँ सबसे पहले क्या किया, इसका फ्रेम ऐसे ड्रा कर दिया फिगर। उसके बाद यहाँ पे एक इंसिडेंट नॉर्मल ड्रा कर दिया। नॉर्मल से एक हमने इंसिडेंट एंगल लेना 40 35 जितने डिग्री का लेना है। उसके बाद क्या करना है, पिन यहाँ लगाना है। इस पिन को इस तरफ से देखेंगे तो ये हो सकता है इधर कहीं मुड़ के दिखे। तो उसके बाद इधर से चल के, ये मान ली इधर से चला, इधर से आया ऐसे, और उसके बाद सीधे न जाके ये यहाँ से होकर ऐसे बेंड होके इधर से ऐसे नीचे आ जाए। तो ये वाले को ऐसे प्रोड्यूस कराएंगे तो ये वाली लाइन में ऐसे सीधी जाएगी, उसको ले आके हम मिला देंगे कहीं तो ये हमारा बन जाएगा तुम्हारा फिगर। ठीक है ना, आया समझ। चलिए आगे, चलिए जो है हम लोग आज थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, अगर हमें ऑप्टिकल जो है बेंच से पार्ट के बारे में समझे तो ऑप्टिकल बेंच में देखिए ये होता है अपराइट। ये दोनों मिला देंगे अगर तो देखिए ऐसे ये हो गया एक होल्डर और इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके इसमें रख दें और आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे आपको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है अपराइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये क्या है, अपराइट, ये अपराइट। अब देखिए इसमें जो है अगर हमको क्या करना है, इसको फिर से निकालते हैं अपराइट, इसको हम फिर से इसको इसमें से निकाल देते हैं। देखिए इसमें से निकाल दिया आपको दिखाने के लिए, नीचे रखें। ठीक है, और यहाँ देखिए इसके पास ये इसको बोलते हैं लेंस या मिरर होल्डर है। ये इसमें क्या है, देखिए यहाँ अलग अलग ये तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये लेंस है। इसमें आपको बड़ा छोटा भी दिखेगा। ये देखिए ये क्या है, लेंस है इसके अंदर। ये कौन सा लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये मिरर लगा है। ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, तो मिरर लगा हुआ है। देखिए ये मिरर है। ठीक है, क्योंकि पीछे देखिए इसमें पॉलिश है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये भी मिरर है। ठीक है, ये भी मिरर है, यहाँ पे मिरर, तो ये मिरर है, ये भी पीछे पॉलिश है। पर जो आपको मैंने लेंस दिखाया था देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमको क्या करना है, अगर इसी को, ये क्या सबसे पहले इसका नाम जानेंगे तो देखिए ये अपराइट है, इसमें लगा के अपराइट बोला जाता है। इसमें ऐसे लगा देंगे तो अपराइट हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको अगर हम इसको अलग से निकालते ऐसे निकल जाता। पेंच पे जो है ऊपर नीचे करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी हाइट को मैच कराने के लिए इसमें यहाँ स्क्रू से इसको ऐसे टाइट कर देते हैं, ऐसे इसको निकाल दिया। ठीक है, और हमने पहले क्या करना है देखिएगा, तो यहाँ मैं लेंस आपको लगा देता हूँ। देखिए ये लेंस लग गया और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे टाइट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने इसको टाइट कर दिया और ये है
तो इसमें लगाएंगे नहीं, आपको बताने के लिए, अगर इसमें लगाएंगे तो बेंच में लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें स्लाइड करना पड़ता है उसमें। तो देखिएगा, अगर हमको क्या करना है, चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम दोनों। देखिए, अगर ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये प्रिज्म का फिगर होगा। अगर इस फिगर को हम ऐसे करके देखेंगे तो देखिए आपको बहुत बड़ा दिखेगा, देखिए। और देखेंगे, अब ये देखिए आपके पास से मोबाइल के पास, देखिए ये ठीक है, देखिए ये बीच में देखिए बड़ा। और किसी चीज़ को हम रख के देख लेते हैं, छोटी चीज़ को, तो आप समझ जाएंगे। चलिए, मैंने ये की ले लिया, एक की रख लिया इसको। अब इसी की को मैं देखता हूँ यहाँ से, देखिए ये है, इसको देखते हैं ऐसे, देखिए ये धुंधला हो गया। और कहाँ तक क्लियर था ये, देखिए ठीक है। तो देखिए यहाँ बड़ा है, तो ये इससे हमको क्या होता है, जहाँ पे एकदम क्लियर इमेज बनेगी और बड़ी सी इमेज बनेगी, वो होता है हमारा ये जो हिस्सा हो जाएगा जहाँ पे ले गए, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ठीक है। पर क्या है कि इसमें हमारा ये सेट है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है देखने में। पर अगर हम आपको क्या दिखाएं, आप कुछ और दिखा नहीं सकते, कैमरे से दिखाना, इसलिए वैसे करके दिखाएंगे तब भी नहीं दिख पाएगा आपको। देखिए इधर से कोई चीज़, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक तरह से। अच्छा, इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको देखिए, जब छुएंगे, इसको टच करेंगे ना दोनों तरफ, बीच में यहाँ देखिए मोटा है, मतलब थिक है। और एजेस पे क्या होता है, थिनर होता है, थिक थिनर, थिक थिनर, थिक थिनर। किनारों पे पतला, बीच में मोटा, किनारों पतला बीच। और इसको हम चाहें तो इस तरीके से यहाँ से वैसे स्क्रू से करके इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे करके इसमें से ऐसे करके निकाल लेते हैं। इसमें से देखिए ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा, पर हम निकालना नहीं, इसलिए इसको टाइट कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से निकालना नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि इसको टाइट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो ये क्या है, अपराइट है, दोनों मिलाएंगे तो ये अपराइट हो गया, और इसमें लगा देंगे। और ये हमारा हो गया लेंस होल्डर, और ये स्क्रू लगा जिससे ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको हटाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मिरर। देखिए ये मिरर है, देखिए इसमें क्या है, इस लेंस, इस होल्डर में क्या लगा है, तो मिरर लगा है। देखिए चलिए मिरर लगा, देखिए मैं अपना, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, इमेज जो है भाई एक ही तरफ, तो देखिए इसमें दिखता है। इसमें आपको क्या दिखाऊँ, इसमें मैं आपको इसी को दिखा देता हूँ, देखिए दिखता है कि, देखिए यही इसका एक हिस्सा दिख रहा है। फिर इसको चलिए यहाँ मैं आपको एक मिनट और पास करता हूँ, इसको नीचे रख के इसके पास, इसको ऊपर ले आता हूँ। देखिए दिख रहा है, देखिए देख रहे हैं, ये दिख रहा है, देखिए ये इसके पास रखा, फिर ऐसे ऐसे ले जाएंगे। देखिए इसके नीचे वाले में देखिए दिख रहा है, क्योंकि मिरर है, सामने से ऐसे दिखाएंगे। देखिए ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये देखिए। तो इसका इमेज इससे बन रहा है बड़ा छोटा। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं, हम इसको नीचे रख देते हैं। देखिए ये वाले इसको नीचे रख दिए, और अब इसको देखिए, देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, देख रहे हो, ये आ गया। और अगर आपका होल्डर देखना तो ये हो गया। देखिए इस तरीके से क्या होता है, इमेज बनता है। पर इसको बेंच पे रखते हैं तो क्लियर इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए इसको देखना चाहिए, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये इमेज है। तो ये क्या हो गया हमारा कानकेव। कानकेव कैसे पता चलेगा, कानकेव हल्का सा, देखिए ये वाला कौन सा कानकेव, कौन सा कानकेव, ये कानकेव। इसलिए कानकेव ये है क्योंकि अंदर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे हल्का सा अंदर दबा है, और पीछे की तरफ उभरा हुआ आपको नहीं पता चलेगा, आप टच करेंगे तब पता चलेगा। और इसमें क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, ये उभरा हुआ, मतलब ये उठा हुआ है। और अंदर की तरफ यहाँ क्या है, ये दबा है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आउटर है और ये इनर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और कैसे पता करेंगे, इसमें जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज कैसी बनती है, तो इसमें इमेज स्ट्रेट सीधा बनता है, और इसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। इसमें कैसा बनता है, वर्चुअल। इसमें उल्टा बनेगा, इसमें सीधा बनेगा। इसमें कैसा बनेगा,
सीधा और इसमें उल्टा होगा। तो कॉन्वेक्स में कैसा बनता है, यहाँ कॉन्वेक्स में जो इमेज बनेगा यहाँ पे ये कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, और कॉन्केव कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इसलिए दिखेगा नहीं। कोई चीज़ हो तो आपको दिखाऊं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिखा दिया कोई चीज़, या आपको दिखेगा। अब चलिए ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, लेंस में देख लेते हैं। लेंस में भी कुछ ऐसे ही होता है। लेंस में वैसे मान लीजिए लेंस होल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जैसे हमको देखिए नीचे ऐसे करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसका इतना जो है वो है फोकस है, तो ये फोकल लेंथ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लाइट पड़ रहा है उसी की लाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स से जो भी इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस से, वो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो भी हमारा इन्वर्टेड ही बनता है, उल्टा बनता है। और कॉन्केव लेंस से जब बनेगा तो हमारा कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का, और इससे बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप समझ गए कि इसमें हमारे पास क्या क्या पार्ट रहता है। तो ये फिर से समझ लीजिए, ये इसमें लगा देंगे, ये होता है बेंच पे अपराइट, इसको बोलते हैं, इसके अंदर ऐसे लगा देंगे तो ये अपराइट हो गया। और ये लेंस होल्डर है, इसके अंदर लेंस स्क्रू से ये टाइट होता है, जब जरूरत पड़े तो लेंस निकाल के चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत पड़े। ओके ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है आगे। ओके, देखिएगा ये है, ये इसमें आपको पता चल रहा है, देखिए दोनों मैंने सीधे सीधे आपके सामने रखा हुआ, देखिए दो क्या है, ये मिरर है, दोनों मिरर देखिए। इसका इमेज आप देख रहे हैं, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज जो ऊपर छत है उसका जो है ये गाटर है, स्टील गाटर, वो पटिया के साथ दिख रहा है, पर इस वाले से नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हल्का दिखाएंगे तो यहाँ दिखेगा, अभी पता नहीं चल रहा, देखिए यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ ये दिख रहा है। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये क्या है, ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, आउटर सरफेस इसका जो ये ऊपर क्या है, उठा हुआ भाग है, और अंदर क्या होता है, ये दबा हुआ भाग है। इसको कैसे आपको देखेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे, अगर आप ऐसे में पकड़ता हूँ, ध्यान से देखिए, तो इधर का हिस्सा उठा है, अंदर वाला थोड़ा सा दबा, देखिए किसी एंगल से देखिए, यहाँ से देखिए ये दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा देखिए दबा, पता नहीं चलता, बहुत पतला होता है इसलिए। देखिए ये वाला अंदर वाला, ये जो मैं अपने थंब से टच कर रहा हूँ अंगूठे से, ये दबा है, ये वाला उभरा हुआ है। तो इससे ये पहचान हो जाती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा मिरर है वो कौन सा है ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और इमेज की बात करेंगे तो ये इमेज कैसा बनाएगा, तो ये बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इससे इमेज सीधा बनता है, सीधा बनता है, इसीलिए इमेज इसमें दिखेगा। तो समझ जाएंगे कॉन्वेक्स क्या है, मिरर है, ठीक है। और देख के टच करके अगर बताना कोई पूछेगा कि आइडेंटिफाई दी कॉन्वेक्स आर कॉन्केव मिरर विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट, बिना देखे अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मिरर है, अरे बिना जो है किसी इमेज को बनाए, तो हम टच करेंगे तो बोलेंगे आउटर सरफेस इस क्या होगा, देखो आउटर सरफेस अगर हमारी कैसी हो कि जो सरफेस हो कैसा हो, आउटर वाला क्या हो हमारा उभरा हुआ, तो हमारा हो जाएगा ये कैसा, तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर आउटर सरफेस कैसा हो, दबा हो, तब हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्केव मिरर। और इसमें इमेज जो बनेगी इस वाले में, जो दूसरा हमने कॉन्केव ले रखा है, देखिए इसमें इमेज नहीं बनी, सामने आपके देखिए, इससे यहाँ भी रखने पर इमेज बने, इसमें इमेज दिखने, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी दिख रही, और इमेज इसमें क्या होता है, वर्चुअल क्या बोलते हैं, रियल बनता है, और रियल हमेशा उल्टा बनता है। इसमें जब उल्टा इमेज बनेगा तो दिखेगा नहीं इस मिरर से, तो इसलिए इससे जब दिखेगा ही नहीं तो रखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से, तो इससे बनता है रियल और इन्वर्टेड, इस वाले से बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधा, इससे बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। तो ये उल्टा इमेज दिखाएगा, अगर हम पास भी लाएंगे तो हमारा चेहरा उल्टा करके दिखाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत है। तो जैसे इसको देखिए, अगर हम दिखाते, देखिए ये पिन, देखिए दिख रहा है ना, पिन दिख रहा है, पर ये क्या है कि हम इधर से दिखाएंगे तो उल्टा दिख रहा है, पर यहाँ क्या ये सब दिख जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दिखाते तब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए ये भी दिख रहा है, पर ये देख रहे ये छोटा दिख रहा है, इसमें क्या है, बड़ा सा दिख रहा है, देखिए
देख रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा आपको, इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि जो है देखिए ये यहाँ ये, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारा कानकेव है, कानकेव अंदर की तरफ दबा होता है और पीछे वाला बाहर पॉलिश वाला हिस्सा क्या होता है, कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, तो उभरा हुआ होता है, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है जो पॉलिश होता है वो कैसा दबा होता है। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे लेंस में भी होता है। चलिए लेंस भी आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये जो लेंस है, देखिएगा इसमें आप आइडेंटिफाई करिए, एक लेंस यहाँ रखिए, एक लेंस यहाँ देखना। इसका मतलब है आपको ये आइडेंटिफाई करके समझ लेना है कौन कौन सा लेंस है। सिर्फ ऐसे रख के, और अगर ये बोला जाए इससे हमें इमेज नहीं बनाना है, और हमें सिर्फ ये देखना, जैसे इसको देखिए, इसको ऐसे टच करिए, मतलब अगर हम आँख बंद करके ऐसे टच करें, ऐसे करके, ऐसे चाहे जैसे ऐसे करके, और इसको फिर टच करें ऐसे करके, फिर इसको अगर टच करें ऐसे करके, फिर इसको टच करें। अभी पूछा जाएगा कि आपको दे के कौन कौन सा ये मिरर है, कौन कौन सा लेंस, मतलब किस टाइप का है। तो अगर इसको हम ऐसे टच करेंगे तो देखेंगे अंदर की तरफ ये क्या है, दबा है, और बाहर उभरा पॉलिश भी है, तो हम समझ जाएंगे ये कानकेव मिरर है, इसको बगल रखिए, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे ऐसे टच करेंगे और यहाँ देखेंगे अंदर दबा है पॉलिश वाला, इधर उभरा, तो बताएंगे ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। फिर इसको देखेंगे ऐसे, तो यहाँ देख रहे हैं बीच में मोटा है, किनारे पतला, तो हम समझ जाएंगे ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या करेंगे, इसको टच करेंगे तो बीच में बहुत पतला है, किनारे मोटा, तो हम बोलेंगे ये कॉनकेव, क्या है ये, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इसका होगा। और इससे भी क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है, ठीक है, उल्टा इमेज इससे बनता है और रियल बनता है। इस वाले से जो है कानकेव से, लेंस से सीधा इमेज बनता है, पर कैसा, वर्चुअल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा अपनी कुछ जो है लैब में क्या क्या चीज़ हम लोग मेजर करते, देखिए इलेक्ट्रिक में हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये आप देख रहे हैं ये गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर है, और इससे जो है जो करंट फ्लो होती है वो लेफ़्ट और राइट दोनों फ्लो होती है। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो करंट इधर जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव करंट इधर जाएगा। इसका मतलब ये बोथ डायरेक्शन में क्या करता है, गैल्वानोमीटर करंट की रीडिंग को बताता है, ठीक है। इसका मतलब ये बोथ डायरेक्शन में बता देता है। और ये जो करंट बताता है, ये करंट को क्या करता है, बहुत माइन्यूट माइक्रो, अगर एम्पियर करंट, उसको ये मेजर कर लेता है, ठीक है, माइक्रो मिली में मेजर कर लेता है। और यहाँ देखिए हमारे पास ये है, क्या है, तो ये गैल्वानोमीटर, पहले देखिए ये गैल्वानोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर भी वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, और ये वाला भी अमीटर, देखिए ये अमीटर है, ये भी है, और ये भी अमीटर है। ये देखिए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखिएगा, तो गैल्वानोमीटर मैं इधर कर देता हूँ और वोल्ट मीटर को वोल्ट के मीटर के साथ रख देता हूँ। तो देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो वोल्ट मीटर है, देखिए ये मिली वोल्ट है। मिली का मतलब इसमें देख रहे हैं, ये लिखा है 0 से लेके कितना, 500 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये आधा वोल्ट तक, खाली हाफ वोल्ट तक ये मेजर करेगा, बस आधा वोल्ट के ऊपर ये मेजर नहीं करेगा। और ये देख रहे हैं ये 3 वोल्ट तक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है आधा वोल्ट मतलब 500 मिली वोल्ट तक कर सकता है, और ये हमारा कितना वोल्ट तक कर सकता है, ये 3 जो है वोल्ट, ये 3 वोल्ट तक कर सकता है, ये आधा वोल्ट तक कर सकते हैं। ये 3 वोल्ट, ये आधा वोल्ट, ये मिली वोल्ट इसलिए बोला जाता है, और ये क्या होता है, वोल्टेज है, ठीक है। ऐसे देखिएगा ये हमारा एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है, और ये क्या है हमारा एम्पियर। मिली एम्पियर में कितना, 500 यहाँ पे है, इसका मतलब ये हाफ एम्पियर, जो यहाँ 0 से लेके कितना है देखिएगा, आप ध्यान से देख लेते हैं, पास लाइए, देखिए कितना है, 0 से लेके 500। इसका मतलब 500 मतलब
एम्पियर में कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर 1000 क्या हमारा तो मिली एम्पियर होगा। तो ये कितना होगा 0.5 मतलब आधा जो है एम्पियर इससे मेजर किया सकता है करंट को, हाफ एम्पियर करंट को इससे मेजर कर लेंगे। और ये कितना जा रहा है देखिए, तो लैब में 3 वोल्ट तक जा रहा है। देखिए 3 मिली एम्पियर, ये 3 क्या है ये एम्पियर, ये 3 एम्पियर तक इससे मेजर किया सकता है। देखिए 0 1 2 3 है, तो 3 जो है ये एम्पियर तक इससे मेजर कर सकते हैं। और इस वाले से ये हमारा जो मिली एम्पियर है इससे कर सकते हैं कितना, तो इससे हाफ कर सकते हैं, मतलब ये मिली एम्पियर होता है और ये एम्पियर है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज है, ये मिली वोल्ट है, ये वोल्ट है। और गैल्वानोमीटर बहुत कम करंट। अच्छा इसमें और हम लोग क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब जैसे हमने इसको लिया और आपके पास लाते हैं, तो देखिए सबसे पहले एरर है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं इसका जो काटा है एक तरह से नीडल है 0 लाइन पे है। अगर ये 0 लाइन पे है तो इसका मतलब इसके अंदर एरर नहीं है। ठीक है, क्या होगा देखिए 0 से ये ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ना, इसका ये जो नीडल है यहाँ वाला, तो ये कहाँ पे 0 के सामने है, तो ये एरर नहीं है। ठीक है, और लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो ये छोटा छोटा नंबर दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब ये 100 के बीच में टोटल लाइन कितनी है 10 लाइन है। 0 से 100 के बीच में टोटल कितनी लाइन है, तो 10 लाइन है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। इसका मतलब एक लाइन जो है 10 मिली वोल्ट जो है एम्पियर, तो 10 मिली वोल्ट को क्या करेगा मेजर कर, कितना एक लाइन 10 मिली वोल्ट। और यहाँ पे अगर देखते तो ये बहुत माइन्यूट करंट देता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एरर है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से आगे तो इसमें एरर है। ठीक है, अब इसका लिस्ट काउंट चेक करिए, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 के बीच में कुल मिला के इसमें कितनी लाइन है 20 लाइन है। तो इसका मतलब 1 में 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो एक लाइन की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको लिस्ट काउंट बोलते हैं इसका। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, फिर हम जब इसको मिली एम्पियर को उठाएंगे तो इसमें देखिए 0 से लेके 500 तक नंबरिंग किया है। इसका मतलब आधा एम्पियर, इसमें हाफ एम्पियर कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे काटा एकदम परफेक्ट 0 पे है, देखिए थोड़ा सा हिल रहा, तो इसका मतलब ये है हमारा, ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी एरर नहीं है। और इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो 0 से लेके ये 100 के बीच में 10 लाइन है। 10 लाइन में जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 100 में 10 से डिवाइड करें 10 आएगा। इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू, एक जो है जो यहाँ पे लाइन खींचा उसका जो है 10 क्या हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा। और चलिए एम्पियर मीटर में देखते हैं, तो यहाँ क्या है एम्पियर मीटर हो गया, ये इसी को अमीटर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अमीटर बोलते हैं, जिससे करंट को मेजर करते हैं, इसको अमीटर बोलते हैं, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर है दोनों, और ये क्या है ये और ये क्या है दोनों अमीटर है। ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ ये गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखें हम लोग क्या है 0 पे है, यहाँ पर भी इसका मतलब एरर फ्री है, थोड़ा सा हिला देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो 0 से लेके 1 के बीच में कितनी लाइन है, इसमें भी ये 20 लाइन है। तो इसका मतलब 20 में जब 1 से डिवाइड कर 1 में जब 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 1 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 आएगा, और एक 0.05। इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू इसकी हो गया 0.05। ठीक है, कितना 0.05, और इस वोल्टेज का भी 0.05, एक लाइन में 0.05 इसका मेजरमेंट होगा। और अमीटर का भी होगा। और वोल्ट मीटर में एक लाइन कितना दिखाएगा, तो एक लाइन जो है मिली वोल्ट में दिखा देगा आपको कितना, तो ये आएगा 10 मिली वोल्ट, एक लाइन 10 मिली वोल्ट का। और इसमें भी मिली वोल्ट में भी, यहाँ मिली एम्पियर में भी 10 दिखाएगा और इसमें भी 10, और इस दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है ये वोल्ट में है और ये भी एम्पियर में है, तो इसलिए इसमें 10 ये आएगा 0.05। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं, पता चल जाता है। ओके, तो चलिए और हम इसको अगर बैटरी से जोड़ेंगे, और देखिए यहाँ से और हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा और किनारे करते हैं। चलिए इसमें देखिए, ये आप देखते होंगे लैब में, ये अगर बुक में छपा होता तो थोड़ा सा दिक्कत, तो बुक में कि रियोस्टेट होता क्या, देखिए ये रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट का मतलब होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है वेरिएबल। अब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या, फिगर में समझ में आता वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। ये रियोस्टेट है क्या चीज़, देखो रियोस्टेट अगर ऐसे उल्टा करके देखें तो ये कुछ नहीं है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको नहीं पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है,
तो क्या होता है, ये आप देखिए समझिए ये चीनी मिट्टी है ये, ठीक है, ये चीनी मिट्टी है। इसी के ऊपर देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये वायर लपेटा गया, बहुत पतला पतला वायर यहाँ तक लपेटा गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वायर लपेटा जाता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लाइडर होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे नोब होता है, मतलब ये टच करता है, और ये क्या होता है, स्लाइड करते हैं। ऐसे अगर हम स्लाइड करते चले जाते हैं ऐसे देखिएगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ से इतने पे आ गए तो इतना वायर को ये क्या कर रहा है, टच कर दिया, क्योंकि वायर लपेटा टूटा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का वायर का रेजिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस बता देगा, फिर और बढ़ाएंगे, ऐसे करके देखते हैं। अगर हम देखें फिर से यहाँ से इसे ले गए तो यहाँ पे देखिए इसमें से हट गया, इसका मतलब देखा जाए तो इसमें रेजिस्टेंस 0 हो गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाते जाएंगे, देखिए इतना वायर, इधर वाला पूरा वायर, इस तरफ का पूरा वायर का रेजिस्टेंस हो गया, और थोड़ा सा हमने मान लिया यहाँ बढ़ा तो इतना रेजिस्टेंस का वायर, इतने वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा, फिर और बढ़ाएंगे तो इतने वायर का रेजिस्टेंस आ गया, फिर और बढ़ा देंगे इतने का आएगा, और यहाँ लेके जाएंगे तो सबसे मैक्सिमम मतलब पूरे वायर का रेजिस्टेंस इसमें आ चुका है, जिसकी वजह से अगर हम एक तरह से कहें वोल्टेज या वोल्ट मीटर या अमीटर में जब जोड़ेंगे ना, तो उस समय क्या करेगा, करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ेगा, क्योंकि रजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हमारा करंट और वोल्टेज दोनों क्या करता है, इंक्रीज करता है लीनियरली बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। तो यही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग, रियोस्टाट। तो रियोस्टाट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है कि जब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर हम इसको स्लाइड कराएंगे तो ये यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा रेजिस्टेंस होगा, फिर इसको ऐसे ऐसे कर कम कर, क्योंकि ये टच करता है, इधर भी टच करता है, दोनों तरफ टच करता है, देखिए यहाँ ये। तो यहाँ पे जब ऐसे करेंगे तो यहाँ देखिए टच करते जाएगा, और रजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बढ़ता जाएगा। और जो अब यहाँ पे हम कहें कि वोल्ट मीटर से जुड़ा है और अमीटर से, दोनों साथ जो, तो वोल्ट मीटर अमीटर दोनों की रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि रजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो वोल्टेज और हमारा करंट दोनों इंक्रीज करता है साथ साथ, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। तो देखिएगा ये क्या है, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, क्या है ये, वर्नियर कैलिपर, इसको देखिए, ठीक है, ये हमारा है, ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। और नीचे करते हैं और बड़ा करते हैं, देखिएगा ये क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर है। आप लोग इसको समझिए, ये वर्नियर कैलिपर इसको बोलते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए हमारे पास छोटा चीज़ है, जैसे ऐसे है, इसका हमें क्या करना होता है, डायमीटर इससे निकाल लेते हैं, ठीक है, डायमीटर निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं, और इसकी हम कह सकते हैं इसका डेप्थ निकाल सकते हैं, किससे, इसी वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर्स में देखिए क्या क्या होता है, पहले समझिएगा। तो इसको अगर हम, ये ऐसे स्लाइड होता है, ये ऐसे करेंगे स्लाइड में तो ऐसे ये खुलेगा, देखिए इसको ऐसे करेंगे ना तो ये खुलने लगेगा। यहाँ पे ये कोई टाइट कर दिया, यहाँ से ऊपर से देखिए ऐसे टाइट कर देंगे नहीं खुलेगा, यहाँ से करेंगे तो ये ऐसे आराम से देखिए स्लाइड हो जाएगा, देखिए ऐसे। और छोटा करते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए, देखिए जब यहाँ डेप्थ नापने के लिए ये वाला होता है, तो देखिए ऐसे रख देते हैं, आपको समझिए। तो यहाँ पे जो है बड़ा करते हैं, बड़ा समझने के लिए, देखिए ये इस पे जो वर्नियर कैलिपर होता है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नंबरिंग क्या, देखिए 0 से लेके कितना नंबर तक गया है आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया 12 तक ले गए, देखिए ये 12 तक है, ठीक है, कितना हुआ है, तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर जो होता है 12 सेंटीमीटर तक रीडिंग करता है। देखिए 0 नीचे वाला जो है ये, इसको बोलते हैं, ये वाला जो नंबरिंग है 0 से लेके 1, देखिए 0 इसके अंदर 10 लाइन है, फिर 1 से 2 के बीच में 10 लाइन है, 2 से 3 के बीच में 10 लाइन है, 3 से 4 के बीच 10 लाइन है। आगे इसको स्लाइड कर देंगे तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना होगा, 12 जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा 12 है, 10 लाइन है, ठीक है। तो ये इस लाइन को जो वर्नियर, इसके जो इस पर कटा हुआ लाइन है, जो मीटर इस पर है, इसको बोलते हैं वर्नियर, इस वर्नियर, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नियर मीट, ये वर्नियर हमारी रीडिंग होगी। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, तो ये जो दिख रहा है यहाँ छोटा, आपको दिखाते हैं, देखिए दिखता है कि नहीं, लाइट है ना तो थोड़ा सा,
देखिए इस पे जो कटिंग किया, इस पे ये देखिए ध्यान से देखेंगे ना तो इस पे ये लाइन कट है, देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 10 लाइन होती है। देखिए ऐसे देखेंगे, थोड़ा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल कितने लाइन, 10 लाइन होती है। इसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है बर्नियर स्केल। ये मेन स्केल, ये मेन स्केल ये वाला जो यहाँ पे देखो, ये इस पूरे स्केल के लेंथ पे जो है, पूरे लंबाई पे जो खींचा है, इसको बोलते हैं ये मेन स्केल। और ये वाला जो होता है, ये जो एकदम हल्का हल्का कटिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर दिख रहा है, अंदर वाला नहीं, इसके अंदर नहीं, ये नहीं, इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हल्का से इसलिए मुझे ऐसे करना है तब दिखे, यहाँ हल्का देखिए दिख रहा है यहाँ कटिंग, और या तो फिर ऐसे नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ देखिए दिख रहा है 1 2, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हल्का। तो ये क्या है, ये देखिए, ये हमें हाथ हटा, देखिए ये देखिए लाइट की वजह से नहीं, अब देखिए दिख रहा है, ये हाथ हटाए नहीं, देखिए यहाँ कटिंग है, यहाँ से यहाँ देखिए कटिंग है 10 लाइन। इसका मतलब इसको बोलते हैं बर्नियर स्केल, और ये क्या है, मेन स्केल। तो ये बर्नियर स्केल, इसको कैसे मेजर करते हैं, तो देखिएगा इस पे 10 लाइन है, और ये मेन जो बर्नियर स्केल का यूज क्या होता है, बर्नियर स्केल से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप समझिएगा, तो इसको हमने पेन को जैसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, तो ये होता है, ये वाला हमारा इनर हो गया, अंदर पकड़ने के लिए अगर ये इनर हो गया, इसका मतलब कैप का अगर हमें अंदर का डायमीटर निकालना कैप से, इससे पकड़ेंगे, और अगर आउटर मतलब आउटर अगर डायमीटर निकालना तो इसके अंदर जॉ को जो है हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, और यहाँ इनर वाला अगर निकालना तो इसके अंदर डाल के कैप को ऐसे ओपन करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पकड़ लिया। अब इसकी रीडिंग आपको चलिए एक करके दिखाते हैं, देखिए क्या रीडिंग आ रही, पहले आप ध्यान से देखिए, दिखे तब ना। चलिए यहाँ देखिएगा, आपका ये जो पहली लाइन यहाँ पे है, फर्स्ट लाइन आप ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगा। अभी उंगली लगा के दिखाते हैं आपको कि थोड़ा सा इधर लाइट, तो ये देखिए पहले, देखिए आप ध्यान से और आगे लाते हैं, देखिए आप देखिए पहली लाइन यहाँ, तो पहली लाइन देखिए आपको किसे मैच कर रही है, तो 1 से पहले 2 लाइन, 1 से 2 पहले का मतलब हो गया 9 8 पे देखिए ये लाइन जो पहली लाइन यहाँ पे है, आपको इसे दिखाते हैं, पहली लाइन जो है फर्स्ट लाइन जो है वो 8 पे मैच कर रही, ठीक है। अगर 8 पे मैच कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि 1 देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब ये 8 मिलीमीटर हो जाए, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा 1 से स्टार्ट है, तो उसके पहले क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में हम लोग जानते हैं 10 मिलीमीटर होता है, ये 10 मिलीमीटर हो गया। तो इस पेन का जो डायमीटर हुआ, इस पेन का जो डायमीटर हुआ वो कितना हुआ, तो 1 मिलीमीटर, अरे 8 मिलीमीटर, वो भी यहाँ पकड़ने हो सकता है, यहाँ थोड़ा पतला है ना, यहाँ थोड़ा कम हो सकता है। तो चलिए इसको पकड़ के भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पकड़ लिया मैंने, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसे पकड़ा हुआ, तो इसको हम लोग चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, कुछ हल्का फुल्का। तो देखिए अब क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि ये क्या होगा, 8 से थोड़ा सा पहले लाइन है, तो यही अब जब 8 से जब पहले आ जाएगा ना, तब इसी बर्नियर स्केल का यूज करते। तो कैसे यूज करते देखिएगा, तो ये जो हमारा नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप 7 8 9 10 हो गया, तो 7 और 8 के बीच में, जब 7 और 8 के बीच में होगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या, अब ये मेन स्केल छोड़कर बर्नियर स्केल का हम लोग ये देखेंगे, जो नंबरिंग 1 2 3 4 10 तक है, ऊपर वाले मेन स्केल से किस लाइन से कोइंसाइड करेगा। तो अगर हम पहली लाइन से काउंट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो है 4th लाइन जो है, ठीक है, 4th लाइन मेन वाले, देखिए हम और ऊपर लाए तो देख कैमरे में नहीं, हाँ अभी ले आ, देखिए 4th लाइन अगर हम ध्यान से देखें तो 4th लाइन देखिएगा, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड 4th लाइन 5th लाइन के बाद देखिए हटने लगा, तो 4th लाइन 1 0 छोड़ दी, पहला छोड़ दी 1 2 3 एंड 4 5, तो हम अगर देखें तो 1 2 3, तीसरी लाइन मतलब ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है, जहाँ पे 1 लिखा है उसके बगल बड़ी लाइन, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी लाइन 3rd लाइन होगी, ये 3rd लाइन क्या कर रही है, मैच कर जा रही, और 3rd लाइन क्या होगा, इसका मतलब हो गया ये आ गया 7 मिलीमीटर, और ये वाला हो गया 3। अब क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसका लिस्ट पॉइंट होता है 0.1, इसका मतलब हो गया कि 0.3 हो गया, तो 8 पॉइंट कितना हो गया 3 मिलीमीटर, 8.3 मिलीमीटर इस
यहाँ पे पकड़ने 8.3 मिलीमीटर हो गया, और इसके पहले हम लोग पकड़े थे कितना था, इसके पहले जब हम लोग इसको होल्ड किए थे इसके अंदर पकड़े थे तो 8 मिलीमीटर था। और अब नीचे थोड़ा सा पतला है ना, अगर पेन का हिसाब देखेंगे तो आप पेन इधर थोड़ा मोटा है, फिर इधर जाके थोड़ा सा ठीक पतला हो गया, तो इसका हम लोग लिए यहाँ पे जाके तो देखे ये 7 पॉइंट कितना हो गया 3 मिलीमीटर, और यहाँ होल्ड किए थे इसका आ गया था 8 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम इसका डायमीटर निकाल रहे हैं, इसका डायमीटर। और अगर हमको विड्थ निकालना होता तो ये चौक देखिए, अब ये इसके अंदर जब होल्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे आउटर डायमीटर निकालेंगे, बाहर बाहर, ठीक है। और अगर इसके अंदर होल्ड कर लें, जैसे कैप वोप का निकालना, तो इसके अंदर ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर कैप को फंसाएंगे और इसको ऐसे ओपन करेंगे तो कैप अंदर से इसमें फंस जाएगा, तो उसका इनर डायमीटर इस वाले हिस्से से निकालेंगे। इससे क्या करेंगे आउटर डायमीटर निकालेंगे, इस वाले से इनर डायमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो ओपन होता है ये वाला हिस्सा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा देखिए, इसमें जो नीचे एक जो है एक तरह से रॉड लगा हुआ है, देखिए पीछे की तरफ ये रॉड लगा हुआ है। जब इसको हम कैप की जैसे डेप्थ निकालना तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे डेप्थ नापने के लिए, तो जैसे जितना अंदर होगा इसके अंदर ऐसे डालेंगे, यहाँ तक जितना निकलेगा वो कितना डेप्थ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका रीडिंग देख लेंगे यहाँ से, जैसे अभी देख रहे थे। तो जैसे मान लिए एक एवरेजन देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो हमारा कितना आ गया, देखिए उधर 5 है, यहाँ देखिए ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5 के बाद यहाँ 4 होगा, 4 के बीच में यहाँ का 4.5 होगा, 4.5 से पहले हो गया इसका 4.4, अगर देखा तो एक्चुअल 4.4 जो है क्या हो गया 4.4, ये डायमीटर हो गया हमारा, जो भी इतना डेप्थ हो गया 4.4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि मिलीमीटर का यूज ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं इसका मेजर कर लेते हैं। वर्नियर इस कैलिपर्स का यही यूज किया था, इससे मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया था, डायमीटर किया जाता है, इनर आउटर और थिकनेस निकालने कह रहे हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, डेप्थ निकालते हैं, इससे डेप्थ निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं और आउटर इनर दोनों डायमीटर निकालते हैं। यही इसका यूज करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल का। एक मेजरिंग क्या है, इससे क्या है एक्यूरेसी, स्केल से आपको इस एक्यूरेसी नहीं आती जो मीटर स्केल है, पर इससे क्या है कुछ परसेंटेज एक्यूरेसी की बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मिलीमीटर की रीडिंग नहीं होती, इसमें 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट तक रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो ये देखिए क्लास 11th का हमारा प्रैक्टिकल है। ये देखिए क्या है, यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा ग्लास दिख रहा है आपको। इस ग्लास के अंदर क्या क्वालिटी, अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे आप क्या दिख रहा है, आप गेस करिए। देखिए ऐसे हो गया ये, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो आपको क्योंकि ग्लास है तो इसमें ट्रांसपेरेंट है तो समझ नहीं आएगा। देखिए ऐसे दिखाती हूँ, ये कर्वेचर देखिए, ये देख रहे हैं उभरा हुआ हिस्सा, देखिए ऐसे देखेंगे थोड़ा सा में। देखिए इसका मतलब ये क्या है, दबा हुआ है ये वाला अंदर वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या उभरा हुआ है। देखिए ऐसे रखेंगे तो आप भी समझ, पता नहीं चल रहा कि ये प्लेन है, प्लेन नहीं है ये, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो देखिए ये आपका उभरा हुआ हिस्सा ऐसे दिखाएंगे। देखिए प्लेन नहीं है ना, थोड़ा सा ये कर्वेचर इसको बोलते हैं। ये क्या है, कर्वेचर। देखिए ऐसे ऐसे देखिए, आप पास लाएंगे तो भी देखिए कर्वेचर, देखिए ऐसे, और ये स्ट्रेट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे, अब समझ में आ रहा है ना, ये कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब देखिए ध्यान से, ये देखिए इतना कर्वेचर इसके अंदर है, इतना मुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, लेंस और मिरर में कर्वेचर से ही पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। तो ये वाला देखिए आपका कर्वेचर है, तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं देखना, तो इसको रख देते हैं। और ये है स्फेरोमीटर। क्या इसका नाम है, स्फेरोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का मतलब ही हो गया कि अगर हमें क्या करना हो, किसी जो है कर्वेचर का हमें क्या करना हो, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निकालना, कितना एक तरह से ये उभरा हुआ है, कितना जो है यहाँ से इसका दोनों निकाल, अंदर कितना दबा है और बाहर कितना निकाल। अगर अंदर कितना दबा है ये करना है, इसको निकालना है, और या तो क्या है बाहर ऊपर कितना जो है उठा हुआ है ये निकालना, तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। ये क्या होता है, कर्वेचर। इसको कैसे निकालते पहले, तो चलिए स्फेरोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या स्फेरोमीटर, तो देखिए स्फेरोमीटर में ऐसे ध्यान से देखिएगा क्या होता है। पहले देखिए ये है मेन स्केल, आपके पास लाते हैं,
ये मेन स्केल है। देखिए यहाँ पे है 0 और यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। इसका मतलब 0 के नीचे जब जाएंगे तो 10 मिलीमीटर होगा और 0 के ऊपर जाएंगे तो 10 मिलीमीटर होगा। ठीक है, मिडिल में क्या है 0 है। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का ऊपर है और नीचे ऊपर कितना। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, देखिए ध्यान से। इस पे कहाँ से नंबरिंग आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ कितना है 0 और 0 से लेके देखिए कितना कितना काउंट चल रहा है, इसमें आपको दिखाता हूँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये रहा 70, उसके बाद 80, 90 और फिर 0 अगर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये है मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। ये है मेन स्केल, ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में देख रहे हैं टोटल कितना डिवीजन आपको दिखा, टोटल देख लीजिए 100 डिवीजन। 90 है, 90 के बाद यहाँ जब आएंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 10 खुद ही दिया, 0 से लेके 10 तक का। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों दिया, क्योंकि ये जो हमने ये देखा मेन स्केल है 10 मिलीमीटर का। तो ये स्केल जो होगा सर्कुलर स्केल क्या करता है कि 10 मिलीमीटर के जो है 1 मिलीमीटर के जो है 100 पार्ट को ये मेजर कर लेता है। इसका मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी क्या बहुत हाई है। क्यों ऐसी हाई है, क्योंकि ये क्या करेगा 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट को ये मेजर कर लेता है। ठीक है, कितने पार्ट को, 100 पार्ट को। तो 1 मिलीमीटर का मतलब है देखिए इसमें 1 मिलीमीटर का लाइन है और ये 1 मिलीमीटर जैसे क्या हुआ 0 से 10 है तो पहली लाइन मान लिया ऐसे करिए, देखो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे कर 5 बड़ी लाइन, इसके बाद नीचे 10 और ऐसे ऊपर भी 10 है। तो ये क्या होगा 1 मिलीमीटर, और जैसे 1 मिलीमीटर 0 से 1 के बीच में या 2 और 3 के बीच में होगा तो हम क्या करेंगे सर्कुलर स्केल को देखेंगे और ये क्या करेगा कि 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट को करेक्ट मेजर कर देगा। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत होती है। अब देखिए इसको कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, तो देखिए यहाँ क्या है, ये एज देखिए एकदम पॉइंटेड है। यहाँ तीनों जो है ये लेग्स है 1 2 3 और ये बीच में हमारा पॉइंट होता है, ये लेग्स हैं। अब क्या करेंगे, जब हम इसको कैसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, आपको दिखेगा तो नहीं क्योंकि नीचे से दिखना है। तो जब हम इसको रखेंगे ना, अभी हाथ पे रखते हैं, देखिए जब हम इसको रखेंगे ज़मीन पे जैसे, तो ऐसे जब रखेंगे, जैसे आपको मैं कुछ और ला के दिखाता हूँ। तो जब इसको ज़मीन पे रखेंगे या किसी प्लेन सरफेस पे जब रखेंगे ना, तो होगा क्या कि ये नीचे वाला बीच वाला जो पॉइंट होगा इसको यहाँ पे टच करना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये बीच वाला पॉइंट है, इसको मैं जब ऐसे टच कराऊंगा तो देखिए ये क्या होगा, ऐसे इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा ये। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे टच करना होगा, देखिए ऐसे देखिए मैं इसको यहाँ से ऐसे अगर हम यहाँ देखिए ऐसे टाइट करेंगे तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये वाला एक हिस्सा उड़ जा रहा है। देखिए बार बार इसको और किसी प्लेन चीज़ पे रखते हैं। देखिए 1 मिनट कुछ और लेते हैं। तो देखिएगा मैं इस पे ले लिया, चलिए ये प्लेन, ये कोई लकड़ी है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा, अब यहाँ देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समझने के लिए। देखिए अगर हम ऐसे रखते इसको, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देख रहे हैं कि ये क्या है, टेढ़ा है। इसलिए हम इसको अगर ओपन करेंगे थोड़ा सा, देखिए ऐसे ओपन कर देंगे ये बाहर की तरफ, तब ये क्या करेगा, ये इस पर आके एकदम प्लेन की वजह से ये क्या करेगा, एकदम रुकेगा। और लिस्ट काउंट जब चेक करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब ये सही होगा ना तो ये हमारा जो है, अभी आपको देखिए अब मैंने क्या किया इसको, इसका मतलब ये हुआ जब ये प्लेन, जैसे कोई भी हम अगर चीज़ लेते हैं, जैसे इसी पे रख दिया मान लीजिए, ठीक है, इस पे रख दिया और जब रखेंगे तो इसका देखिए मेन स्केल का देखिए, आप ध्यान से देखिए, पहले देखिए मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का देखिए 0, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। फिर से देखिएगा यहाँ से क्या है, मेन स्केल का 0, देखिए मेन स्केल का 0 ये रहा सामने। ठीक है, और इसके सामने ऐसे जाएंगे, देखिए सर्कुलर स्केल का 0, दोनों एक दूसरे के सामने 0 0 दिख रहा है। इसका मतलब है ये एररलेस है। ठीक है, ये क्या है, इसमें एरर है। वो भी कैसे देखेंगे, जब इसको हम ज़मीन पे ऐसे रख देंगे, ठीक है ऐसे, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये एकदम ईजिली वे में क्या होना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब एक तरह से ऐसे खड़े रहे, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे खड़े रहे, और नीचे जो है कोई चीज़ इसमें से, जैसे हमने क्या किया, ऐसे एक पेज का टुकड़ा लिया
और यहाँ से ये पेज पास अगर नहीं करता, देखिए पेज का टुकड़ा लिया और इसके अंदर से पास करेंगे ऐसे करके, और इसके अंदर जब पास करेंगे ना तो ये क्या करेगा, इसके नीचे वाले किसी लेग से क्या करेगा, पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पास नहीं हुआ, जैसे यहाँ से हम करेंगे तो ये पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिख नहीं रहा है, इसके अंदर से पास नहीं चाहिए। अगर ये पास नहीं होगा इसका मतलब ये ज़मीन को पूरी तरीके से क्या है, ये वाला हिस्सा पॉइंट वाला ये ज़मीन को पूरी तरीके से क्या किया है, टच किया हुआ है। इसका मतलब है ये एररलेस है, क्योंकि ये ज़मीन पे अगर पूरी तरीके से सही तरीके से टच होगा, ये लेग क्या होगा, चारों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब चारों इक्वल जगह पे प्लेन पे पड़ेगा, तब इसका मतलब ये एक प्लेन हो गया ऐसे सीधा सीधा, तब ये सही है। नहीं तो अगर क्या होगा, अगर उभरा होगा तो ये पड़ेगा तो ये क्या होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर हो जाएगा, तो हम लोग की रीडिंग गलत आएगी। तो ये हमने चेक कर लिया कि हाँ एरर नहीं है, क्योंकि देखा कि यहाँ 0 है, यहाँ 0। अब क्या करना है, अब देखिएगा, अब ये कर्व है, कर्व है, जब इसको रखेंगे ना तो ये रुकेगा नहीं। देखिए क्या कर रहा है, ये रुकेगा नहीं। देखिए ऐसे हो जा रहा है ना, देखिए ऐसे हो जा रहा है, देखिए ये हमारा इस पर रुकेगा नहीं। देखिए ध्यान से, ये क्यों ऐसा, क्योंकि अब ये कर्व है तो इसको हमें नीचे करना होगा। मतलब इसको ऊपर ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों चलता है। तो जब हम इसको देखिएगा ध्यान से, अब इसको हम ऐसे रखते हैं, देखिए अभी नहीं रुक रहा ना, ऐसे बैलेंस में रुका नहीं। अब इसको क्या करिए, ऊपर की तरफ करिए, देखिए मैं कर रहा हूँ ये, अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए रुक गया। ठीक है, और फिर से अगर हम इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे, तो नीचे वाला बीच वाला हिस्सा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, चारों जो लेग्स हैं वो क्या होगा, अनइक्वल होंगे, तो ये क्या करेगा, रुकेगा नहीं। इसका मतलब है जब इसको मैं क्या कर दूंगा, नीचे दबाऊंगा, एकदम करेक्ट कर्वेचर पे पड़ेगा, ऊपर कर दूंगा, तो ये तीनों लेग्स बैलेंस करके अपने आप ही क्या होगा, रुक जाएगा। और बीच वाला अगर मैं इसको यहाँ पे अंदर टाइट करता रहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए अभी कर रहे हैं, तो जब बीच वाला ज़्यादा बड़ा होगा, देखिए अब नहीं रुक रहा, देख रहे हैं नहीं रुक रहा है, देख रहे हैं नहीं रुक रहा। अब मैं इसको फिर से ओपन करूँगा तो 3 लेग्स इसको बैलेंस कर देंगे। तो मैं एक बार नीचे से अच्छे से देख लेता हूँ। तो देखिए ये बैलेंस कंडीशन, मतलब ये अब इसकी रीडिंग कैसे देखनी है कि क्या इसका हमें हाइट मिला, ये क्या इससे क्या मिलेगा, देखिए आराम से घूम भी रहा है, गिरेगा नहीं, क्योंकि ये अब बराबर है बीच में। देखिए आराम से देखिए, अब इसको क्या करेंगे, हम उठाएंगे और इसकी रीडिंग आपको चेक करके दिखाते, देखिएगा क्या रीडिंग है। सबसे पहले तो आप देखिए मेन स्केल, कैसे देखते रीडिंग, पहले हम यहाँ देखेंगे सर्कुलर स्केल में, यहाँ सर्कुलर मेन स्केल पे कितनी लाइन चला, तो मेन स्केल पे ये हमारा पहुँच गया कितना, देखिएगा ध्यान से, मेन स्केल पे आप ध्यान से देखिए तो 1 लाइन के ऊपर लगभग 2 लाइन तक करीब है। देखिएगा मेन, देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ से क्या है, ये हमारा 1 लाइन कंप्लीट। देखिए ऊपर देखिए यहाँ 70 करीब दिख रहा है, और यहाँ कितना 1 के ऊपर है ये, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा कम है। देखिए ऐसे देखेंगे तो 2 से क्या है, 2 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब अब देखिए 2 है कितना, ये हमारा है 70। इस पे देखेंगे लोग, क्या क्या बेटा, हाँ बोलो। तो देखिएगा तो हमारा क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, ऊपर रीडिंग कितना होगा, 70 जो है 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेन स्केल पे 1 और इस पे 71। ठीक है, मेन पे 1, इस पे 71। अगर इसको हमको अब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मेन पे हो गया 1, ठीक है, और उस पे होगा 71। अब 71 में हमको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उस पर टोटल सरफेस 1 मिलीमीटर के लिए कितना है, 1 मिलीमीटर के लिए कितना राउंड लगा रहा है, 100 जो है राउंड, 100 जो है टोटल लगा रहा है नंबर। तो इसका मतलब इसके लिए कितना होगा, 0.71 क्या हो गया, अब ये मिलीमीटर में आ गया। देखिए 0.7 मिली, और टोटल हमें जो हाइट आ जाएगी कितनी, 1 + 0.71 मिलीमीटर, और ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1.71 मिलीमीटर, और इसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.171 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम लोग मेजर कर लेते हैं, तो पता चल जाता है किस तरीके से स्फेरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, कर्वेचर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम स्फेरोमीटर का यूज इसी तरीके से करते हैं। और क्या है, जैसे अब अंदर का अगर करना है एक चीज़, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ रखेंगे। अब देखिए फिर बैलेंस नहीं, ये बैलेंस नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इस बार तो ऊपर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये 0 के नीचे जाएगा।
देखिए ज़्यादा टाइट करते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए अब ये बैलेंस में नहीं, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा पकड़ते, देखिए देखिए ये चारों इसका लेग्स जो है, देखिए लेग दिखाते हैं, ये लेग देखिए, इसका लेग जब ऐसे करेंगे ना, देखिए लेग देखिए एक उठा है, देखिए दो सही रहेगा तो एक उठ जाएगा, ऐसे करके टच नहीं रहेगा। इधर से देखिए ऊपर से रख के देखिए ऐसे होगा, तो ऐसे करेंगे तो ये सही नहीं। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, इसको बीच वाला हिस्सा टच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा ऊपर लाएंगे, तो यहाँ पे ला दिया, देखिए हमने ऊपर। इसको देखते हुए कि ये जो है उसके नीचे वाले हिस्से में जाकर टच हो जाए, तो ये हमने करा दिया टच। ठीक है, अब इसको उठाएंगे यहाँ से, आपको दिखाते, देखिए ये हमने दिखाया तो मेन स्केल पे कितना है। देखिए अब नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर हमें इनर जो है कर्वेचर निकालना है, इनर हाइट निकालना। तो देखिए ये हमारा हो गया 1 पार कर गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ 1, और यहाँ कितना है, देखिए ये हमारा हो गया कितना 60, देखिए यहाँ कितना आ गया 65, 66 आ गया। यहाँ कितना आ गया, देखिए 1 और यहाँ 66 आ गया। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना होगा 60। देखिए ध्यान से, हम ये है हमारा, थोड़ा लिखता है, ये 1 हो गया और यहाँ 60। अगर इसको निकालना अंदर की तरफ क्या होगा, देखिए खड़ा नहीं होगा। आप देखिए यहाँ ये खड़ा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसका ये देखिए हिस्सा देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही कर्वेचर है। यहाँ देखिए नहीं, खड़ा नहीं होगा, देखिए ये खड़ा नहीं, देख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला हिस्सा देखिए ऐसे ज़्यादा भी, आप देखिए यहाँ चारों लेग में ये वाला हिस्सा इतना थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको कम करेंगे तो अभी ये खड़ा, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करना है, कितना 1 हो गया और प्लस कितना होगा 61 हो गया, अपान कितना होगा 100 से डिवाइड, तो 1.61। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 1.61। इसका ये वाला जो है हाइट हो जाएगी। ये हाइट निकल जाता है कि इसका कर्वेचर की कितनी हाइट, कर्वेचर दिख रहा है, ध्यान से देखिए कर्वेचर की कितनी हाइट। देखिए ये कर्वेचर अगर ध्यान से देखें तो ये हल्का सा कर्वेचर आपको दिखेगा, मतलब ये अंदर उभरा हुआ है और दबा हुआ, देख रहे हैं। तो इसका मतलब है ये इसकी हाइट हमें निकालनी होती, कितना दबा है, क्या इतना उभरा ऊपर, ये होता है। इसको किससे निकालते हैं, इस फेरोमीटर का यूज करते हैं और हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है तो इसमें एक फार्मूला आता है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और एल स्क्वायर प्लस कितना अपान कितना होगा 6h प्लस कितना होता है, तो h/2। फार्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, कि एल स्क्वायर अपन 6 प्लस h/2। एच की वैल्यू तो हम लोग ये अभी जो निकाले हैं ये एच की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग अभी निकाले हैं ये एच की वैल्यू, ये है एच की वैल्यू होगी, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब रही बात हमें यल कहाँ से निकालना, ये यल वाला। तो देखिए यल कैसे निकाल सकते हैं, अब मैं आपको बता दूँ। यल देखिए हमने क्या करना है, पहले ये लेना स्पेरोमीटर और इसको ऐसे ज़मीन पे ऐसे ओपन करके ऐसे मान ली ऊपर ना कुछ हो, इसको ऐसे रख के और देखिए यहाँ इसको प्रेस कर देना तेज से, ये यहाँ थोड़ा सा और देखिए इसको ऐसे दबा देना तेज़ी से। ये मैंने दबा दिया तो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जगह बन जाएगा, मार्क लग जाएगा। देखिए ये दबा के उठा दिया तो देखिए तीनों जो है यहाँ पे देखिए मार्क लग गया, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, देख रहे हैं यहाँ पे बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो हम स्केल से इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे करके तीनों मिला दिया तो ये देखिए ट्रायंगल बन गया। उसके बाद ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 30 डिग्री और यहाँ पूरी लंबाई हर जगह l/2 अगर इसको लेंगे। अब क्या करना है, हमें इसका फार्मूला लगा देना है, किसका, तो चाहे साइन लगाए चाहे कैश लगाए ये l निकल जाएगा। यहाँ से l निकाल के जब यहाँ रख देंगे इस फार्मूले में तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तब जाके एक्चुअल पता चलेगा, नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से करने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, बाय।